हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2020 की वेब सीरीज अनदेखी को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में 2 लड़कियां कोयल और कनक नाम की वेस्ट बंगाल के सुंदरगढ़ जिले में सरकार नाम के पुलिस ऑफिसर को मार देती है, जिससे उनके ही गांव का प्रफुल्ल नाम का आदमी उन्हें एज अ डांसर्स मनाली ले जाता है, जहां उन्हें सुनहरी नाम की औरत एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे दमन अटवाल की शादी में डांस करने का ऑफर देती है। शादी में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए होते हैं और फिल्मिंग के लिए 5 लोगों की टीम शूटिंग कर रही होती है। टीम की लीड सलोनी दरअसल ब्राइड तेज जी की फ्रेंड होती है। अब हम देखते हैं कि जहां कोयल और कनक डांस कर रही हैं, वहां पर सभी लोगों ने हाथ में गन्स ले रखी हैं और सारे ही नशे में धुत हैं। और वहीं पर टीम का एक मेंबर ऋषि फिल्मिंग कर रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि दमन के डैड यानी पापा जी स्टेज पर डांसर्स को छेड़ने लगते हैं, बट मना करने पर नशे में वो एक को यानी कनक को उसके सर के बीचों बीच गन से शॉट कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए पूरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। पर रिंकू उर्फ राजेंद्र सिंह अटवाल आकर सीन से कनक की बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाता है एज वो जिंदा हो। पर ये सब ऋषि छुपके से देख लेता है और अननोइंगली उसके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब डरते डरते ऋषि अपने रूम में जाता है और इस वीडियो को देखता है और जल्दी से इसकी कॉपी अपने लैपटॉप में बना लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसके रूम के गेट पर रिंकू आके ठकठकाने लगता है, जिससे वो काफी डर जाता है और मेमोरी चिप को बालकनी से फेंक देता है। अब रूम में रिंकू उसके कैमरे को पूरी तरह अच्छे से चेक करता है, जिसमें उसे वो वीडियो नहीं मिलता, जिससे अश्योर होकर वो वापस अपनी पार्टी में नीचे चले जाता है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि रिंकू का आदमी लकी ऋषि को बताता है कि उन लोगों को हमने सुबह ही उनके गांव भेज दिया है, तो कोई भी यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, जिससे ऋषि भी रिलैक्स हो जाता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो थोड़ी देर बाद देखता है कि कोयल और प्रफुल्ल को एक कमरे में बंद कर रखा गया है, जहाँ पर कई जंगली कुत्ते हैं। अब ऋषि कैसे भी मेमोरी कार्ड को ढूंढकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे एक आदमी से पता चलता है कि कल रात एम्बुलेंस में जो लड़की आई थी उसकी डेथ हो चुकी है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। पर तभी रिंकू के लोग उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो भागने लगता है और उसका फोन गिरकर टूट जाता है। यानी अब ऋषि किसी को भी कॉल नहीं कर सकता। अब वो चंडीगढ़ भागने की सोचता है, पर फोन ठीक करवाने के लिए शॉप पे जाता है, जहां वो पुलिस वालों को एसटीडी से कॉल करके इंफॉर्मेशन दे देता है और शॉपकीपर यानी टीमा नाम का इंसान उसका फोन वर्किंग कंडीशन में करके उसे दे देता है। पर तभी हम देखते हैं कि रिंकू के लोग उसका पीछा करते करते यहाँ पे भी आ जाते हैं, जिससे वो चंडीगढ़ की बस में चढ़ नहीं पाता और भागते भागते दमन से टकरा जाता है, जिससे रिंकू के लोग उस समय तो कुछ नहीं करते। एंड एज ऋषि उसके होने वाली वाइफ का दोस्त था, दमन उसे वापस रिजॉर्ट लेकर आ जाता है। यानी ऋषि वापस मौत के मुंह में खुद ही आ गया। अब ऋषि जैसे ही अकेला होता है, रिंकू के लोग ऋषि को भी कोयल और प्रफुल्ल के साथ रख देते हैं और उसका लैपटॉप, फोन, कैमरा सबको तोड़ देते हैं, ताकि कोई भी एविडेंस बचे ना। अब रिंकू अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन तीनों को रिजॉर्ट के बाहर ले जाकर जल्दी से मार दो, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करने के कारण बाहर पुलिस आ जाती है। अब डीएसपी घोष, जो कनक और कोयल को पकड़ने वेस्ट बंगाल से आया होता है, ऋषि के लीड से वो इस रिजॉर्ट में फिल्म मेकर टीम से पूछताछ करने आता है, जिससे रिंकू सलोनी को धमकाते हुए बोलता है कि अपने और अपने टीम के पूरे दिमाग से ऋषि का एग्जिस्टेंस हट जाना चाहिए और अगर पुलिस वालों के सामने किसी ने भी मुंह खोला तो एक एक को मार दिया जाएगा। दरअसल ऋषि के बारे में उनके टीम को नहीं पता था,
बट सलोनी को ऋषि ने सब कुछ बताया था, पर एज सलोनी भी बहुत बड़ा लोन था, उसे पैसों की काफी सख्त जरूरत थी, तो वो कैसे भी रिंकू से पैसे ऐंठना चाहती थी। अब डीएसपी घोष के सामने सभी लोग यही बयान देते हैं कि उनके टीम में 4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं है, बट डीएसपी घोष भी कुछ कम नहीं था। वो ऋषि की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाकर ये बोलता है कि बेचारा मारा गया, जिससे टीम की एक लड़की रोने लगती है, पर उसे भी सलोनी अपनी बातों से घुमा देती है और बोलती है कि वो डेथ न्यूज बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन डीएसपी घोष सब समझ जाता है कि रिंकू के खिलाफ कोई भी कुछ बयान देना नहीं चाहता था। अब डीएसपी सारे पुलिस वालों को पूरे रिजॉर्ट को घेर कर नजर रखने को बोलता है, जिससे रिंकू के लोग कोयल, प्रफुल्ल और ऋषि को रिजॉर्ट के बाहर नहीं निकाल कर मार नहीं पाते। अब अगले दिन डीएसपी वारंट के साथ शादी में आ जाता है, जिससे तेजी को यानी दमन की होने वाली वाइफ को सब पता चल जाता है। अब रिंकू पुलिस वालों को रिश्वत दिलाकर कैसे भी 3 मिनट रिजॉर्ट के आगे से गायब होने का इंतजाम करवाता है, और जैसे ही डीएसपी उस रूम में आने वाले होते हैं, जस्ट 1 सेकंड से वहां से उन तीनों को बाहर निकलवा लेता है। अब लकी और रिंकू के लोग डिसाइड करने लगते हैं कि इन्हें कहाँ मारा जाए। तभी कांडपाल नाम का इंसान, जो रिंकू का बिजनेस राइवल है, अपने आदमी आयुष से इन तीनों को रिंकू के पास से छुड़वा लेता है और डीएसपी घोष को कॉल करके बोलता है कि ये तीनों लोग उसके पास हैं, अगर उसे चाहिए तो बदले में उसे रिंकू के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस चाहिए कि वो और उनका खानदान पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अब आयुष इन्हें पकड़कर कांडपाल के पास ले जाने लगता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सब से लवली का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब लकी रिंकू को कॉल करके बताता है, जिस पे रिंकू लवली को जान से मार देने को बोलता है। गाइस, बिकॉज पुलिस वालों को शक ना हो, क्योंकि अगर लवली को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये रिंकू के लोग हैं। अब यहाँ कोयल आयुष को गले पर काट के गाड़ी से फेंक देती है, जिससे उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। ये तीनों बचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब लकी पुलिस में ये बयान दे देता है कि लवली और आयुष का मर्डर ऋषि ने किया है, एंड वही इसका आई विटनेस है, जिसके कारण रिंकू लकी को कुछ दिनों के लिए मनाली छोड़कर भागने को बोलता है। पर ऐसा तो डीएसपी घोष होने दे नहीं सकता था, और एन मौके पर उसे पकड़ लेता है। दरअसल रिंकू ने ऋषि का स्केच बनवाया था एक फोटो से, जो कि इतना डिटेल था कि डीएसपी घोष को शक हो जाता है, और वो लकी को पुलिस स्टेशन में आकर कुछ पुलिस वालों का चेहरा दिखाते हुए उनमें से किसी का भी हुलिया बयान करने को बोलता है, जिससे सारा सच बाहर आ जाता है कि ये लोग ऋषि को पहले से जानते थे। अब दूसरी तरफ पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जॉइंट ऑपरेशन चलता है इन तीनों को जंगल में पकड़ने के लिए, सिर्फ डीएसपी घोष के हिसाब से। पर घोष को छोड़कर दोनों डिपार्टमेंट इन तीनों को मारने के लिए काम कर रहे थे। किसके बोलने पर? रिंकू के, जिससे डीएसपी घोष भी समझ जाता है और वार्निंग देते हुए बोलता है वो लड़की यानी कोयल ट्राइबल ग्रुप की है और उन लोगों को जंगल हमसे ज्यादा पता है, जिससे वो एक प्लान बनाते हैं और उन तीनों को घेर कर, पर कोयल भी कम नहीं होती और अपने ट्राइबल ग्रुप की टैक्टिक्स को यूज करते हुए एक एक करके सबको मारते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे और एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट होगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो इसी के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मेरी पिछली एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो हरी अप। एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड। तो इस वीडियो में आज इतना ही। बाय बाय।